भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है? भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, परंतु शंकर जी की कितनी परिक्रमा होती हैं? कितनी? आधी। शंकर जी की आधी परिक्रमा, यूं जाओ और वापस आ जाओ, ये परिक्रमा। शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती। शंकर जी के मंदिरों में पूरी परिक्रमा नहीं लगाते, आधी लगाते। पता है ये बात कि नहीं? नहीं? अच्छा, अब पता कर लो। ये बताओ कि ये परिक्रमा आधी क्यों लगाई जाती है? इसका कारण क्या है? शंकर जी का एक बहुत बड़ा भगत था, वो रोज शंकर जी की परिक्रमा करता और शंकर जी के सामने बैठा रहता। लेकिन वो ऐसा था कि शंकर जी की पूजा तो करता पर माता पार्वती की पूजा ना करता। इससे शंकर जी बड़े दुखी रहने लगे, है ना, कि देखो मेरी पत्नी का, अब देखो कोई भी हो, आप मेरा सम्मान करो पर पत्नी का अपमान करो तो कोई भी प्रसन्न कैसे होगा? और पत्नी का सम्मान करो और उसके पति का अपमान करो, भाई सम्मान फिर दोनों का करो, तब फिर आप ठीक रह सकते हैं। अब भगत है और वो कह रहा है कि हम शंकर जी की पूजा करेंगे पर ये माता पार्वती की नहीं करेंगे। तो वो रोज, अब शंकर जी और पार्वती कैलाश में साथ साथ बैठी रहे, तो ये क्या करे, शंकर जी की परिक्रमा लगाए तो पार्वती के बीच से, शंकर पार्वती के बीच से निकल जाए। तो एक दिन शंकर जी पार्वती जी की तरफ चिपक गए, चिपक के बैठ गए। तो इसने क्या किया कि दोनों को पकड़ा और यूं किया और बीच से निकल गया और परिक्रमा लगाई चला गया। शंकर जी बोले ये तो रोज हमें अलग कर देता। तब एक दिन शंकर जी माता पार्वती से और चिपक के बैठ गए, बिल्कुल कस के हाथ बांध लिया। अब लगा परिक्रमा। शंकर जी को लग रहा था कि तुम दोनों की लगा लो, तो शंकर जी बैठ गए हाथ पकड़ के। तो उसने क्या किया, वो भी मायावी था, उसने चींटी का रूप बनाया और कहीं से जगह मिली तो चींटी बन के शंकर जी के पास से निकल गया, परिक्रमा हो गई। शंकर जी बोले ये तो बड़ा चतुर निकला, शंकर जी के तो भक्त है तो रूप तो बदल ही सकता है। शंकर जी बोले बच्चू अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तब शंकर जी ने क्या किया, अर्धनारेश्वर बन गए। तब से शंकर जी अर्धनारेश्वर कहलाए। आधे शंकर जी और आधे अंग में अब उस सिंहासन में 2 नजर ही नहीं आए, अब एक नजर आए। आधे में शंकर जी और आधे में अब तो बीच से एक आंख पार्वती, एक आंख शंकर जी। लो, एक तरफ की नाक का छेद पार्वती जी का, एक तरफ शंकर जी का, पूरा आधा। अब लगा परिक्रमा, अब कहां से निकलेगा? तब उसने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये क्या किया आपने? शंकर जी ने कहा बेटा जिसे तुम 2 समझ रहे थे हम 2 नहीं हैं, हम दिखने में तो 2 हैं पर हम शंकर पार्वती एक ही हैं। दिखने में 2 हैं राधा और कृष्ण, ये एक ही हैं। दिखने में 2 हैं सीता और राम, पर ये तत्व एक ही है। तब फिर उस भगत ने भी जिद पकड़ ली और शंकर जी की आधी ही परिक्रमा लगा के लौट आया। तो शंकर जी आधे हैं, आधे में पार्वती, इसलिए आधी परिक्रमा होती है। बेटियों को संस्कार दीजिएगा। आज शादी के बाद स्त्रियां मांग नहीं भरती। आप मांग भरते हैं? सही, आप सब लोग मांग भरते हैं? कितने लोग मांग भरते हैं शादी के बाद? हाथ उठाओ। आप नहीं भरते? कभी कभी। मांग हमें कभी कभी भरनी चाहिए जब आप मासिक धर्म में हैं, अशुद्ध हैं, तब भले ना भरें उन दिनों में, उनमें नहीं भरना चाहिए। बाकी समय हमें हो सके तो मांग भर के रखना चाहिए। आप रोज नहीं, ठीक है, जब आप श्रृंगार करें अपना तो मांग दिखनी चाहिए। आजकल शादी के बाद भी ना तो मांग भरती हैं कुछ महिलाएं,
मांग भरेंगी तो जरा सा किसी को दिख ना जाए। छिपाना, क्यों छिपाना? ये चोरी है क्या? आपने कोई जुल्म किया है, कोई पाप किया है? शादी करके कोई पाप कर लिया, छिपा रहे हैं, नहीं कोई देख ना ले कि हम शादीशुदा है। माता सीता लंबी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, ये क्या है माँ? बेटा, तुम्हारे भगवान की लंबी आयु के लिए ये नारी का श्रृंगार है, इसलिए मैं पूरा श्रृंगार कर रही हूं अपने पतिदेव की लंबी आयु के लिए। तो हनुमान जी ने कहा, इतना सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होगी तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर पूरे शरीर में चढ़ाया जाता है। तो मांग थोड़ी ठीक ठाक भरा करो। मांग कैसी भरनी चाहिए मेरी मां? थोड़ा बड़ी, थोड़ी अच्छी। मांग भरना अच्छा है या बुरा है? तो भरेंगे मांग, मांग भरा करिए। आजकल शादी के बाद स्त्रियां चूड़ियां नहीं पहनती, कुछ एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ खाली। चूड़ी थोड़ी है, घड़ी है। घड़ी और चूड़ी में अंतर है। मेरी मां, बेटी चूड़ी नहीं पहन रही है तो गलती बेटी की नहीं है। मां को चाहिए था कि थोड़ा समझाती, संस्कार देती। कहावत कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ खाली ना करे। हाथ खाली जब तक पति जिंदा है, स्त्री का हाथ खाली होना अपशगुन माना जाता है। हाथ खाली का मतलब है, हाथ खाली किसका होता है? विधवा का हाथ खाली होता है। हाथ खाली है मतलब विधवा है। सौभाग्यवती नारी हाथ खाली करके रखे। आपका हाथ भी खाली है और आप ये भी चाहें कि हमें कोई सौभाग्यवती कहे। अरे कोई पंडित जी के पास जाना, और जब हमारे पास कोई आता है, महाराज जी आशीर्वाद दो, तो पहले हम उसकी मांग और हाथ की चूड़ियां देखते हैं। यदि हाथ की चूड़ियां हैं और मांग है तब सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। और पति है ही नहीं तो फिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद क्या दें? पता तो चले ना कि तुम सौभाग्यवती लायक हो कि नहीं। मतलब जो श्रृंगार है, चूड़ी श्रृंगार है। मांग, आजकल महिलाएं मंगलसूत्र तक नहीं पहनती। इतना भी 21वीं सदी में आप देखो, आगे जाएं, बढ़ें, मॉडल बन के रहें, पर संस्कार छोड़कर आप मॉडल बने, तो ऐसा क्या आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? संस्कारों को छोड़ के आप चाहते क्या हैं ये बताइए। क्या बनना है आपको? जमाना आपको लाइक करे, जमाना पसंद करे, तो कब मांग में सिंदूर होगी तो जमाना आपको पसंद नहीं करेगा। वो जमाना पसंद हमें क्यों करे? हमारा पति हमें पसंद करता है, इससे ज्यादा हमें किसी से क्या पसंद करवाना। नारी को उसका पति उसे पसंद करे ये अच्छा है, जमाना आपको पसंद करे इसकी चाहत नहीं है। हमारे यहाँ घूंघट परंपरा थी, नारियां सिर ढककर रखती थी, अब नहीं है। नहीं होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर घूंघट परंपरा क्यों थी? पतिव्रता नारी अपने सिर को ढक कर इसलिए रखती थी कि हम पतिव्रता नारी हैं, हमें देखे तो केवल हमारा पति देखे, हमारे पति के सिवा हमें कोई ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा थी। लेकिन आजकल की तो बस पति को ना दिखाकर सबको दिखाती है। पति जब पास में रहेगा तो बनी रहेगी भूतनी, और घर से बाहर निकलेगी तो हीरोइन बन जाएगी। किसे दिखाना चाह रही हो तुम अपनी सुंदरता? अरे पति के लिए श्रृंगार किसके लिए होता है? बताओ, श्रृंगार नारी किसके लिए करती है? पड़ोसी के लिए या पति के लिए? पड़ोसी के लिए, ऐसा आप कह रहे हैं?
आपके लिए नहीं करती आपकी श्रीमती जी श्रृंगार? देखो घर में फिर लड़ना मत इस बात को लेके। नारी श्रृंगार किसके लिए करें? पति के लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं। जमाना हमें क्यों देखे साहब, हम क्यों दिखाएं अपने आप को जमाने को? इसलिए समझो, यदि आप इस मर्यादा को फॉलो नहीं करेंगे, जो नारी मनमानी होती है वह नारी सूपनखा हो जाती है। मनमानी है, कोई मतलब नहीं उसे परंपराओं से, संस्कारों से। जहां मन जाए, जो भी पुरुष मिल जाए उसी को आई लव यू कह दे। वो सूपनखा ऐसी तो थी, राम जी के पास गई, तुम बहुत सुंदर हो, शादी कर लो। फिर लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास जाओ, उनके पास गई, तुम भी बड़े सुंदर हो। जो मिल जाए सबको आई लव यू कह देती थी। तो ऐसी नारियां सूपनखा होती हैं। और माता सीता अपने पति के सिवा, रावण ने कहा था सीता महारानी बना के रखूंगा, सोने का मृग देखा था, तुम्हारे मन में लोभ आ गया, सोने की लंका ले लो, ये मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, आ जाओ मेरी बन जाओ। माता सीता ने ऐसे दुष्ट रावण, सोने की खान थी उसके पास, देखा नहीं ये भारतीय नारी है, पति के सिवा देखना पसंद नहीं करती किसी पुरुष को। ये भारतीयता, ये विदेशी कल्चर है सूपनखा वाला, कि बस अपने पति, सूपनखा का पति था, मर गया था, विद्युत जिह्वा नाम था, वो सबसे यही कहती फिरती थी मैं कुंवारी हूं। मांग मांग भरती नहीं थी, चूड़ी उड़ी पहनती नहीं थी, सबसे कहे मैं कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा थी। तो आजकल कुछ महिलाएं ऐसी हैं, शादी के बाद भी एक गाना गाती हम तो कुंवारी हैं। इसलिए बेटियों को थोड़ा संस्कार दे दो मेरी माँ, काम आएंगे। हमारे देश में नारियां पतिव्रता नारियां हुई हैं। माता अनुसुईया कौन थी? बोलो, पतिव्रता। हमारे यहां सूपनखा जैसी नारियां, ये लंका की महिला थी, भारतीय नहीं थी। लंका पूरी पृथ्वी भारत थी, पर फिर भी ये टापू थे अलग अलग। भारत में लोग राजा रहते थे, जो उद्दंडता करते थे उन्हें भारत से निकाल बाहर फेंकते थे, तो जिसे जो टापू मिला वहां चढ़ गया, रहने लगा। ऐसे ये लंका बसी। बाद में रावण ने, ये कुबेर रहा करते थे पहले लंका में, बाद में रावण ने कब्जा कर लिया। तो ये बातें हैं। तो ये विदेशी महिला है, हमारा संस्कार ऐसा नहीं। हमारे संस्कार, माता सीता, माता अनुसुईया, एक पतिव्रता नारी का नाम सुना होगा, यमराज के पास से पति ले आई थी, क्या नाम था? सती। सती। अब बताओ, सती सावित्री एक हाथ में चूड़ी पहनती थी और दूसरे हाथ में नहीं, ऐसा था क्या? सावित्री बनो मेरी मां, सूपनखा नहीं। मर्यादाएं सब जगह काम करती। ये मर्यादा यदि गई तो सब बचा के भी क्या करोगे? संस्कार चले गए, हमारे संस्कार चले गए और सब रह गया, तो सब रखकर संस्कार गवाकर हम करेंगे क्या? हमारी पहचान हमसे नहीं है, हमारी पहचान हमारे संस्कारों से है। अनिरुद्धाचार्य की पहचान अनिरुद्धाचार्य से नहीं है, हमारी पहचान कोई फोटो से नहीं है, शकल सूरत से नहीं है, संस्कारों से। ये संस्कार हैं तो हम हैं, संस्कार नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। माता शत्रु वह माँ दुश्मन है अपने बेटे की, जिस माँ ने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया। यदि संस्कार नहीं दिया ना तुम्हारे द्वारा बच्चों को, तो तुम्हारा बेटा चोर बन गया। माना कि तुम्हारा बेटा चोर है, भ्रष्टाचारी है और आतंकवादी बन गया, या कुछ भी किसी बहन बेटी को छेड़ भी रहा है, बलात्कारी हो गया, तो परिणाम क्या होगा? जब पकड़ा जाएगा तो वह सलाखों के पीछे जाएगा कि नहीं?
तो वो सलाखों के पीछे गया, इसकी जिम्मेदार उसकी मां भी तो है। क्यों? तुम क्यों जिम्मेदार हो? माता शत्रु, क्योंकि तुमने सही समय पर सही वक्त में बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? दिए होते तो आज तुम्हारे बच्चों के ये हाल ना होते। हम जब छोटी 6वीं 7वीं क्लास में थे ना, तब हमारे गणित के टीचर जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। आज तक वो कहानी याद है, आपको सुनाता हूं। आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी। हमारे टीचर जी ने, हमारे मास्टर जी ने कहानी सुनाई, सुनो। उन्होंने कहा एक छोटा सा बच्चा था, उसकी अपनी एक ही माँ बस थी, पिता था नहीं, भाई था नहीं, बहन, एक लौता बेटा। माँ और बेटे घर में 2 लोग रहते थे बस। तो बेटा जो था वह जब स्कूल आया तो दूसरे दिन उसने किसी की पेंसिल चुरा ली, तीसरे दिन बुक चुरा ली, चौथे दिन बैग चुरा लिया, 5वें दिन कुछ चुरा लिया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, डकैत। किसी को भी घर में घुस के लूट लेता था। और एक दिन पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। जज साहब ने कह दिया कि यह समाज के लिए खतरनाक है, इसे उम्र कैद की सजा हो। कौन सी सजा होगी? उम्र कैद। सारी जब तक जिएगा जेल में रहेगा। उस आदमी से पूछा गया तेरी कोई इच्छा है? बोला मेरी माँ से मिलाओ एक बार। माँ को सूचना पुलिस वालों ने दी, आपका बेटा जेल में आपसे मिलना चाहता। माँ दौड़ी दौड़ी आई, बेटा जेल में भी कुछ चुराया क्या? कुछ व्यवस्था की? हाँ माँ व्यवस्था की है, जरा अपना कान देना। माँ ने कहा हाँ बोल। बच्चे ने माँ का कान पकड़ा और अपने दांतों से कान को कस के पकड़ लिया, काट लिया कान को। पूरे कान अलग हो गया उसके शरीर से, कान को कस के। वो चिल्लाई क्या कर रहा है बेटा, कान काट लिया तूने? तब रोता हुआ बोला माँ जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब तूने मेरे गाल में 2 थप्पड़ मारा होता मेरे कान पकड़ के, तो आज मैं जीवन भर की सजा ना भोग रहा होता, मैं भी एक अच्छा इंसान बना होता। तूने मुझे अच्छा नहीं बनाया, मैं चोरी करता गया और तू मेरी चोरी को स्वीकार करती गई। तूने कभी विरोध नहीं किया, किया होता तो मैं चोर ना बनता। बच्चे गलती करें और माँ बाप उनकी गलती को यदि उसकी रोकथाम ना करें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, बच्चों का फिर गलतियों का मनोबल बढ़ता जाता है। इसलिए बच्चे गलती करें तो उनकी धुलाई जरूरी है, थोड़ी मोड़ी नहीं, कस के। हमारे टीचर जी थे उपाध्याय सर, जब हम 7वीं क्लास में थे उपाध्याय सर थे। एक भी, वो हिंदी के टीचर थे, एक भी गलती हो जाए, हूं में छोटी की मात्रा लग जाए, बड़ी की हो जाए, या एक लाइन ज्यादा लिख जाए, 8 डंडे मारते थे। कितने मारते थे? 8। एक गलती 8, 2 गलती 16 पिटो। इस चक्कर में हम लोग गलती नहीं करते, क्योंकि उपाध्याय सर ऐसे थे, वो मारते ही थे, सुनते नहीं किसी की। हाथ खोलो, उनका डंडा भी बड़ा, तेल पिला के लाते थे डंडे को, पका हुआ डंडा, ऐसे। और मारते यहां नहीं मारते, उंगलियों में मारते थे और जोर से मारते थे साहब, कस के। 1 2 3 4 साथ में, 4 साथ में 8 डंडे पड़ जाएं तब समझ में आए नहीं साहब कल गलती नहीं करना ही, फिर मारेंगे। भय बिनु हो ही न प्रीत, बिना भय के। आजकल तो माँ बाप ने कह दिया है बच्चों को मारा ना करो, पर पहले गलतियों पर मार लगाई जाती, दंड मिलता था। दंड नहीं मिलेगा समझ नहीं आएगा। आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, आजकल लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आज दंड नहीं, आज दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग गलतियां कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। दंड प्रणाली ही तो हमारी कमजोर पड़ गई। हमारे भारत में ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ की दंड प्रणाली बड़ी खतरनाक थी। चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे, यह दंड था हमारे यहाँ। चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे। बलात्कार करने वालों का, किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखने वाले को
मृत्यु दंड दिया जाता था या देश निकाला दे दिया जाता था। उसके माथे पर लिख दिया जाता था, गुदना से गुदवा दिया जाता था, यह कलंकित है, ये लिखवा के माथे पे उसका सिर मोड़ करके अर्थात बालों को घोंट करके टकला करके कुछ बाल छोड़ के यहाँ टकला किया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ टकला किया, यहाँ छोड़ दिया, ऐसा गंजा करके माथे पे लिखवा दिया जाता था, ये आदमी कलंकित है, गुदना से ताकि कभी मिटे ना, और उसको देश निकाला, ऐसा दंड था, ताकि लोग डर जाए, रूह कांप जाए कि साहब ऐसा अपराध नहीं करना, नहीं तो कल हमारे साथ यही होगा। आज दंड प्रणाली कमजोर पड़ गई, इसलिए अपराध बढ़ गए, क्योंकि लोगों को पता है कि छूट जाएंगे, कोई दंड तो है नहीं विशेष, इसलिए अपराधों को समाप्त करना है तो दंड जरूरी है मेरी माँ। बच्चे गलती करें अपने हिसाब से ज्यादा मत मारो, पर थोड़ा सा दंड देना जरूरी है ताकि वो सावधान रहें, उन्हें ये तो पता रहे कि गलती करने पर हमें दंड मिलेगा, वो थोड़ा सा डर मानेंगे तो बच के चलेंगे, और डर नहीं होगा तो वो गलत काम करते जाएंगे, क्योंकि माँ बाप का कोई डर नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप पढ़ते थे तो आपको अपने माँ बाप का, टीचर का डर होता था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? होता था ना डर कि गलती करेंगे तो पापा पिताजी माँ मारेगी, गलती। आजकल के बच्चों को डर नहीं है, इसलिए वो अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि डर समाप्त हो गया। और शास्त्र कह रहे हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत, बिना भय के काम नहीं बनता। इसलिए बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही करोगे तो बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। किसे? माता शत्रु, वह माता शत्रु है जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देती, माता शत्रु। फिर पिता कौन है? पिता वैरी, पिता दुश्मन है, पिता दुश्मन है। कौन सा पिता? जो पिता अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता, दंड नहीं देता। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है आजकल माँ बाप के सामने कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें। आजकल के माँ बाप भी ना पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपने बेटी को कितना पैसा दे दूं, पैसा दे दूं, पैसा दे दूं, ये प्लॉट ले ले, ये प्रॉपर्टी ले ले, ये सोना ले ले, ये चांदी ले ले, ये सब जोड़ जोड़ के दे रहे हैं, जोड़ जोड़ के। अरे ये सब देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पैसा ना दिया करो, प्रॉपर्टी ना दिया करो, सोना चांदी ना दिया करो। बच्चों को केवल संस्कार और टैलेंट, योग्यता दिया करो। योग्यता होगी, संस्कार होंगे तो तुमसे ज्यादा कमा लेगा। और योग्यता नहीं दी, केवल पैसा दिया तो कल माटी में मिला देगा। कितना भी दे जाओ, करोड़ों दे जाओ, साल भर बाद पता नहीं चलेगा करोड़ों कहां चले गए। लायक जननी, हमारे यहां कहते हैं बेट सपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। बेटा लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और ना लायक है तो कमाने की तो जरूरत है ही नहीं। तुम अपना कमाओ और अपने हाथ से दान पुण्य करो, अच्छे काम करो। बेटों के नाम पे करने से क्या बेटा कमा लेंगे ना? हाँ, थोड़ा बहुत देना जरूरी है ताकि बच्चे अपना सेल्फ खड़े हो सकें। उनकी फैक्ट्री खुलवाओ, व्यापार खुलवा दो, बिजनेस करवा दो, दुकान डलवा दो, घर मकान दे दो। इसके बाद ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, योग्य है तो सब दे दो, योग्य है तो सब दे दो। संस्कार सबसे बड़ा धन होता है। बच्चों को क्या देना जरूरी है मेरी माँ? बताओ क्या देना जरूरी है? संस्कार। बच्चों को पैसा देना जरूरी है? बोलो। सोना चांदी देना जरूरी है? फिर संस्कार, संस्कार देना, बस संस्कार दे दोगे अमर हो जाओगे। एक जंगल का शेर होता है और एक सर्कस का शेर होता है। दोनों शेरों में अंतर क्या होता है बताओ? सर्कस का शेर अपने मालिक के टुकड़ों पर पलता है। सर्कस का शेर अपने मालिक के
टुकड़ों पर पलता है, और जंगल का शेर टुकड़ों पर नहीं पलता, वो अपना शिकार खुद करता है। जो बेटा अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं वो सर्कस के शेर हैं, और जो बच्चे अपना खुद शिकार करते हैं अर्थात खुद मेहनत करके खाते हैं वो जंगल के शेर हैं। आप देख लो कि आपको जंगल का शेर बनना है या सर्कस का शेर बनना। आप अपने पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बेटे हैं तो घर के सामने लिखवा जरूर लेना, मैं सर्कस का शेर हूं। और आप अपनी मेहनत का खाते हैं, पिता का भी धन नहीं लेते, तो लिखवा लेना मैं जंगल का शेर हूं। आप देख लो, अपने आप से पूछ लो कि आप जंगल के शेर हैं या सर्कस के शेर हैं। शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम होता है। पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पर होती है। पिता की संपत्ति बच्चे को नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा इतना योग्य हो, इतना योग्य हो, कह दे पिताजी अपनी संपत्ति अपने हाथ से दान कर दो, हमको आपने योग्य बना दिया, हम में योग्यता होगी तो हम कमा लेंगे। ऐसा बेटा कह दे तो बाप का सिर गर्व से ऊपर, वाह ऐसा मेरा बेटा है, मेरे से भी कुछ नहीं लेता। और वैसे बेटे, कुछ बेटे होते हैं पिता से मांगते रहते हैं, पिता की सेवा नहीं करते, धन दे दो धन दे दो। एक बेटे ने तो पिता को धमकी दे दी, है बुढ़े वो खेत मेरे नाम कर नहीं मार डालूंगा। ऐसे ऐसे बेटे भी, ये कौन से बेटे हैं? ये सर्कस के शेर हैं, बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। जैसे सर्कस में मालिक टुकड़ा फेंकता है, शेर झपट्टा मारता है खाने के लिए। तुम भी क्या बने इस दुनिया में आके, सर्कस का शेर बन गए। अरे जंगल का शेर बनते तो मानते कि हाँ कुछ हो। बाप की संपत्ति भी मत लो, अपने आप को योग्य बनाओ। पिता की संपत्ति तो फिर है ही, जब तुम काबिल होगे तो पिता तो सब दे ही देगा, तुम्हारे नाम पे आना ही है। पर उसी के भरोसे रहना ये तो मर्दानगी नहीं है, यह तो तुम्हारे टैलेंट का, तुम्हारी योग्यता का परिचय नहीं है। उत्तमम स्वाजितम वित्तम, बच्चों से कहो खुद कमाओ खुद खाओ, अपनी मेहनत का कमाओ मेहनत का खाओ। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम, दूसरे नंबर का धन वह है जो पिता का धन है, और तीसरे नंबर का धन वह है जो भाई का धन है। और स्त्री वित्तम अधमाधमम, स्त्री का दिया हुआ धन, दहेज का, ये 34 नंबर का धन है। इसलिए स्त्री का धन तो त्याज्य है, दहेज कभी नहीं मांगना चाहिए। जो मिल जाए मर्जी से लड़की का पिता दे, रख लो, पर डिमांड ना हो कि हमें ये दे दो हमें वो दे दो। इतना पढ़ लिख के भी तुम बने क्या, भिखमंगे बन गए। दहेज की भीख, ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी क्यों, तेरे पिता में कोई योग्यता नहीं थी, तेरे पिता ने तो गाड़ी दिलाई नहीं, ना तुझ में योग्यता थी, तू अपने से कमा लेता गाड़ी खरीद लेता, ना तू खरीद सका ना तेरा बाप खरीद सका। अब भिखमंगों की तरह मांग रहे हो, ससुर जी गाड़ी दे दो, हमारी तो हैसियत थी नहीं गाड़ी खरीदने की। जब हैसियत नहीं है तो सपने क्यों देखो, सपने भी उतने ही देखो जितनी तुम्हारी हैसियत है, जितना चादर उतने पांव पसारो। भिखमंगों की तरह हरकत ना किया करो, चले आए मांगने के लिए गाड़ी दे दो ससुर जी। लोगों को शर्म भी नहीं आती, बड़ा मुंह लेके जाते हैं मांगने के लिए, दहेज मांगते हैं। और बाप कहता मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा, काहे का पढ़ा, 1 नंबर का भिखमंगा है तुम्हारा बेटा, और तुम भी बड़े भिखमंगे हो। भिखमंगे बाप का भिखमंगा बेटा, क्या मांग रहे हो, दहेज मांग रहे हो। आप लोग मांगते हो कि नहीं दहेज, मांगते हो तो अपने घर के सामने लिखवाना जरूर, भिखमंगे का घर यही है। और मांग चुके हो तो लिखवाना भूतपूर्व भिखमंगे का घर ये है। मांग चुके हैं हम लोग। ये भिखमंगे लोगों ने तो देश में दहेज की दीमक लगाई है। देश का सर्वनाश करने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, सभी का हाथ होता है।
जब भ्रष्टाचार हम करते हैं ना, तो देश के नुकसान में हमारा भी तो हाथ है। हम गलत करते हैं तो हमारा भी तो हाथ हुआ कि नहीं। इसलिए हम सभी अपने देश, अपनी मिट्टी से प्यार करें। और भारत माँ की यदि सपूत हो तो किसी से मांगना मत, मांगे से मरना भला मर जाना, पर मांगना मत, स्वाभिमान भरा जीवन जियो। अरे लड़की अच्छी लेकर आओ, जो मिल जाए रख लो, क्या मांगते हो। मांगने से छोटा होता है आदमी, बड़ा कभी नहीं होता। अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने दहेज की भीख ना मांगनी पड़े। इतना पढ़ाया लिखाया और डबल MA और PhD और ये ले वो ले, और ये करा के खड़ा कर दिया भिखमंगों की लाइन में, दे दो दे दो दे दो। इतना करा के क्या लिया, क्या दिया। तो आप संकल्प लीजिए कि आप अपनी संतान को भिखमंगा नहीं बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं? हाँ बताओ मुझे। आप दहेज की भीख तो नहीं मांगेंगे कि मांगोगे ना? जो हमारे भाग्य में है मेरी मां, वो हमें मिलके रहेगा। किसी के मांगने से क्या मिलता है। आज लोग ना 10-10 लाख मांगते हैं, 20-20 लाख मांगते हैं। मांगो, खूब मांग रहे हो। लिखवाना ना भूलना, नेम प्लेट के सामने भिखमंगा जरूर लिखवाना, है ना। संस्कार दिए होते ना मेरी मां, तो ये नौबत आके खड़ी ना होती। सर्कस का शेर ना बनता, आपका बेटा जंगल का शेर बनता।